बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। वोट किसको दें, आपकी बड़ी समस्या होगी और हर एक ही है, क्योंकि अभी वोट होंगे तो हर एक ने वोट डालना है। तो मैं तो ज़ाती तौर पे इमरान खान साहब के जो नज़रियात हैं, ख्यालात हैं, उसको बड़ा सपोर्ट करता हूँ। वो अलग बात है कि उनको जो है ना वो काउंटर करने के लिए एक 9 मई का वाक़या क्रिएट किया गया। बंदे जाके वो टेलीविज़न तोड़ रहे हैं, ऐसी स्पीड से तोड़ रहे हैं कि कोई जो पाकिस्तानी तो नहीं तोड़ सकते इस तरह से, जिस तरह से वहाँ तोड़ फोड़। वो कोई एक्सपर्ट बंदे थे जिन्होंने आनन फानन सब कुछ तोड़ दिया। खैर, वो तो अल्लाह की ज़ात इंसाफ करने वाली है। जिन्होंने भी इस मुल्क को लूटा है, मेरा ईमान है, अगर आप भी मुसलमान हैं तो आपका ये ईमान होना चाहिए कि जो उन्होंने चोरी की, मुल्क को लूटा, उनकी जो हशर होगा वो अगर वो उनमें से कोई एक आएगा तो वो सारा वक्त सड़कों पे चीखता रहेगा कि भाई करप्शन ना करो भाइयों, करप्शन ना करना, लूट मार ना करना। आगे बहुत बड़ा फेंटा पड़ता है और बड़ा अजाब आता है। वो कहते ही रहेगा सारा वक्त 24 घंटे। एक बंदा अगर आगे से आ गया, लेकिन अल्लाह का सिस्टम है, वो अल्लाह कहता है कि एक दफ़ा आपको सारा कुछ बता दिया था। पैगंबर अल्लाह के लोग आए थे, उन्होंने कुरान के अंदर बता दिया था, अहादीस मुबारक में बता दिया था। तमाम और जो अल्लाह के नेक लोग थे उन्होंने इसके लिए बड़ी कोशिश की। आज भी जो काम का इस पे कोशिश कर रहे हैं उनको इसका अजर व सवाब मिलेगा। तो अर्ज़ करने का ये मतलब यह है कि फिर वोट किसको दें। इमरान खान के जो बंदे हैं, जो कि उन्होंने बड़े, उनसे और भी बड़े मज़ालम हो रहे हैं, ठीक है, किसी तरह मतलब बिल्ली को दीवार के साथ लगाया जा रहा है ताकि वो आंखें नोचे। यही है, तो वो कुदरत का सिस्टम ही ऐसा है। वो आंखें तो नोचेगी बिल्ली, आज नहीं, अगले साल, उससे अगले साल। तो फिर किसका चेहरा बचेगा, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है और वक्त इसको साबित करेगा इंशाअल्लाह ताला। तारीख़ की खूबसूरती ये है कि तारीख़ में जिन लोगों ने कोई अच्छा काम किया वो तारीख़ की लाइब्रेरी के अंदर महफूज है, उनके ऊपर किताबें लिखी हुई हैं, बड़े सनारी हरूफ में लोगों ने लिखा है। अच्छा, जो करप्ट 2 नंबर हराम कमाने वाले थे मुल्क का, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर किसको वोट दें। देखें, पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली सबसे जो मुनाफा बख्श कारोबार है ना, उसमें टॉप ऑफ द लाइन इलेक्शन लड़ना है, हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, ठीक है। अच्छा, ये वो सेक्टर है कि जो बेसिकली समझ लो कि जो सेल्फलेस लोग हों, उनका ये काम है। मेरा ये मान है कि ये तालीम, एजुकेशन, सियासत, ये उन लोगों का काम है कि जो उनकी अपनी गर्ज ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर घुसे ही खुद गर्ज है। अभी आपने इमरान खान के दौर में देख लिया, जब वो हो रहा था, नो कॉन्फ्रेंस मूवमेंट हो रहा था, तो 25 करोड़ रुपया एक बंदे की बोली लगी थी, ठीक है ना। इतना सस्ता बिकते हैं ना कि 25 करोड़ रुपया उनकी बोली थी। हालांकि जायज़ तरीके से इससे कहीं ज़्यादा कमाया जा सकता है, और अगर बंदा उस पर एम्फेसाइज करे तो आप अगर जेफ बेजोस फर्ज करो $200 अरब के करीब नेटवर्थ है, इलॉन मस्क की है जी, तो क्या बंदा 25 करोड़ नहीं कमा सकता? सोचने की बात है कि कमा सकता है यार, अगर वो माना बहुत जीनियस होंगे वो, लेकिन हम भी कम नहीं है, तो जायज़ तरीके से भी कमाया जा सकता है। लेकिन उन्होंने अपनी इज्जत नीलाम की और अपनी गवाही को बेचा, और ये बहुत ही नीच और घटिया लोगों का काम है। एक बात याद रखें, सबसे घटिया नीच बंदा वो होगा जो कि लोगों की जो राय थी या लोगों की उनके बारे में राय थी, लोगों ने उस पर यकीन किया और उसने लोगों के यकीन को बेच दिया, और फिर अब वो फिर बेशरम फिर लोगों के पास है वोट मांगने के लिए। और मसला ये है कि लोगों का, क्योंकि वो लेवल नहीं है, अनफॉर्चुनेटली लोग बेचारे गरीब रह गए, अनपढ़ रह गए, उनका वो जो दौले शाह के चूहे होते हैं जिनका दिमाग ही काम नहीं करता, वो हमारे लोग अनफॉर्चुनेटली इस तरह के रह गए, और वो फिर किसी ना किसी को पिक करेंगे। कोई उनको कहेगा मैं आपकी सड़क बना देता हूँ, कोई उनको कहेगा पर वोट जो है मैं इतना पैसा दे देता हूँ। क्या कुछ नहीं चलता वो उसके लिए। क्यों ये सवाल पैदा होता है कि ये जो ऐसे काम है कि जो कुदरत, सारी बात है, जो ऐसे काम होंगे जो लोगों की खिदमत के काम होंगे, या जिसमें लोगों के की राय को बेचा जाता होगा, अल्लाह की ज़ात तो देखती होगी ना कि यार ये कितने घिनौने लोग हैं, ये कितने घटिया लोग हैं, कि जो ये उन लोगों का, कई औरतें हैं वो प्रेगनेंसी में मार जाती हैं, कोई फैसिलिटी नहीं है, कई बच्चे हैं वो अर्ली लाइफ में मार जाते हैं, कोई फैसिलिटी नहीं है, और वो जो फैसिलिटी के पैसे थे लूट के ले जाते हैं, और फिर यहाँ रहते नहीं हैं, क्योंकि वो फिर उन्हें पता होता है कि यहाँ
تو बेचारे गरीब लोग हैं वो उनको नोच खाएंगे, तो वो पाकिस्तान से बाहर निकल जाते हैं, बाहर जाके वो अपनी कोई दुनिया क्रिएट कर लेते हैं, है जी। तो इस पे तो बहुत बड़ी सजा होगी कि यार ये लोग हैं। इसी तरह एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में जो लोग हैं, लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। लोग मासूम होते हैं, लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। एक बात याद रखिए, जो बंदा ट्रस्ट करता है ना, उसका तो अजर सवाब उसको मिल जाएगा, लेकिन जो ट्रस्ट को शैटर्ड करता है या ट्रस्ट को धोखा देता है, उसकी कोई काफ़ी कड़ी सज़ा होगी। क्योंकि मामला ही ऐसा लगता है कि इससे मैंने बताया ना कि अगर लोग मर रहे हैं, जब जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि अगर दजला के किनारे कोई कुत्ता भी मर जाए तो हज़रत उमर से पूछोगी। वैसे वो तो अल्लाह से डरने वाले, बहुत डरने वाले लोग थे, इसीलिए दुनिया आज भी उनका नाम लेके अपना ईमान ताज़ा करती है, उनके वाक़यात याद करके, उनकी सोचने के अंदाज़, काम करने के तरीके, खिदमात, सादगी, जी, जुर्रत, बहादुरी, उसके ऊपर जो है ना एक पूरे थीसिस लिखे जा सकते हैं जो वो ग्रेट लोग थे। तो ये जो लोग तारीख के कूड़ादान में जाने वाले हैं या जो गए हुए हैं, इनकी नस्लें कभी काबिल फ़ख्र तरीके से नहीं बताती कि मैं उसका औलाद हूँ, और जिसके ऊपर कम से कम कोई फ़ख्र नहीं कर सकता। हाँ, कोई लच्चर खाने का कोई इवेंट होगा, वहाँ सारे गंदे गलीज लोग हैं, तो वहाँ वो फ़ख्र करते हैं, और वो आम आवाम को समझते हैं कि भेड़ बकरियाँ हैं, ये ब्लडी सिविलियन है, वो समझते होंगे। उनके समझने से ये हो नहीं जाते, क्योंकि अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने इनको पैदा किया है और किसी मकसद की तरह पैदा किया है। और बीमारियाँ लगाना, सेहत देना, ज़िंदगी देना, इज़्ज़त, पैसा, हाँ जी, शोहरत, ये सारा अल्लाह के इख्तियार के अंदर है, और जिसको वो चाहता है उसको देता है। तो ये है अमानत, ठीक है ना। और अगर आप कोई बंदा इस वोट को बेचेगा या किसी गलत बंदे को वोट देगा, वो अपनी अमानत में खयानत करेगा। अगर वो लोग जवाब दें तो जो वोट डालने वाले वो भी जवाब दें। तो अब ये इसका मतलब है, ये बड़ी ज़िम्मेदारी का काम बन जाता है। तो बहरहाल ज़िम्मेदारी का काम को कैसे करना चाहिए वो मैंने बताने की ज़रूरत नहीं है, हर बंदा बेहतर समझता है, और अपने उसके ज़मीर के मुताबिक ही उसको फ़ैसला करना चाहिए। अगर उसका ज़मीर मानता है तो चलेगा, अगर उसका ज़मीर मलामत कर रहा है, वो जानता है बंदे के बारे में कि ये ख़राब है, तो खुदारा मेरी अर्ज़ है कि उस बंदे को तो कम से कम वोट ना दीजिए। वो अब आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि ऐसे बंदे हैं ही नहीं, तो उसमें मुझे नहीं पता कि हमारे कुरान और हदीस की रोशनी में ये क्या है कि अगर हम वोट ही ना दें तो इस बार इसकी क्या वैल्यू और अहमियत और हैसियत है। लेकिन बहरहाल मुझे ये समझ आती है कि कम से कम उसको ना दें कि जो 2 नंबर है जी, जिसकी शोहरत ही ख़राब है, जिसको आप सपोर्ट करके गुनाहगार ही होंगे, ठीक है ना, तो उसको तो ना ही करें। मेरी ये रिक्वेस्ट है। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत शुक्रिया।